मीनिंग ऑफ एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? फर्गुसन ने डेफिनेशन दी है, एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। जो हमारी टोटल कॉस्ट है उसको अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं, इसे हम पर यूनिट कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट को ही कहते हैं। जिस तरह से टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ऐड होती है, इसी तरह से कंपोनेंट्स ऑफ एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अब शॉर्ट पीरियड का ही लेके चलेंगे, शॉर्ट पीरियड में ही फिक्स और वेरिएबल अलग अलग होता है। ये बात पहले भी आपको क्लियर की जा चुकी है। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले हमें फिक्स कॉस्ट की हेल्प से एवरेज फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, आपको बताया था कि आउटपुट चाहे कितना भी बढ़ता जाए, आपकी फिक्स कॉस्ट उतनी की उतनी ही रहती है। इट इज़ अवर टोटल फिक्स कॉस्ट। ये हमारी क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट है। अगर हम इसे एवरेज निकालना चाहते हैं तो हम इसे डिवाइड करते जाएंगे आउटपुट से। 10 डिवाइड बाई 1 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, 10 डिवाइड बाई 3 3.3। तो फिक्स कॉस्ट जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है हमेशा नीचे की तरफ गिरती हुई ही रहेगी, क्योंकि सिर्फ आउटपुट बढ़ रहा है, कॉस्ट कुछ भी नहीं बढ़ेगी और इसकी शेप इस तरह से रहेगी आपकी। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, आपको ये याद रखना है, ये हमेशा क्या रहता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। दिस कर्व विल टच OX एट सम पॉइंट, और हो सकता है कि कभी ये X को टच भी कर जाए। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट को हम लेके चलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट आपने देखा था कि आउटपुट के साथ बढ़ रही थी, आउटपुट के साथ जैसे जैसे ये बढ़ रही थी तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक सीमा तक तो कम होगी, और उसके बाद जब वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे रेशियो डिफरेंस हो जाएगा, तब आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऊपर की तरफ दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगी। जो एवरेज कॉस्ट है वो समेशन है किसका? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। फिक्स कॉस्ट का देखो ये हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, मैंने आपको बताया, और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर की तरफ जाएगा। जब हम टोटल एवरेज कॉस्ट लेंगे तब आप इससे इन दोनों से ऊपर इनका समेशन जाएगा, जिसे आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। अब बात आती है कि जो एवरेज शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट कर्व का है उसका यू शेप क्यों होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। बेसिस ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जो एवरेज कॉस्ट होती है वो सम टोटल होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। एज द प्रोडक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा एवरेज फिक्स कॉस्ट भी कम होती जाएगी, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो एक बार कम होगी फिर बढ़ेगी। तो हैविंग रीच इट्स मिनिमम पॉइंट इट बिगिन टू राइज। मिनिमम पॉइंट पे जाने के बाद ये दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगी। दूसरा, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, घटते बढ़ते प्रतिफल का नियम यहाँ पे लागू होता है। एंड बेसिस ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज, ये हम रिटर्न टू स्केल में पढ़ते हैं। जब हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं, आउटपुट की क्वांटिटी बढ़ाते हैं ना, तो हमें कुछ लाभ मिलते हैं, कुछ आंतरिक कुछ बाहरी, उन्हें हम इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज कहते